बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान ये शायद भूल जाता है कि ये आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं, जिन्हें दंड चलाना भी आता है, जिन्हें दंड पेलना भी आता है। और सुन ले पाकिस्तान, ये धमकी गीदड़ धमकी और किसी को दिया कर, ये नया भारत है। नए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा और इस पर किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तो और जो है पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी जो पनप रहे हैं ना, और वहाँ की सरकार उन्हें खुलेआम समर्थन दे रही है ना, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को ढूंढ करके भारत मारेगा। अभी युद्ध रुका नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। जब तक पाकिस्तान के सारे आतंकवादी खत्म नहीं हो जाएंगे, भारत भी सांस चैन की नींद नहीं लेगा। कई वामपंथी हैं ये बोल रहे थे कि भाई पहलगाम घटना हुई, इसके बाद इतना सब कुछ हो गया, सीज फायर का ऐलान हो गया, मोदी जी आए नहीं, संबोधन नहीं किया देश का। आज मोदी जी ने संबोधन दे दिया है, तो ये लोग फिर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। क्या चल रहा था कि 56 इंच का सीना है वो सूख गया, ये सब बातें चल रही थी, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, वामपंथियों की बात कह दी है। भारत में ऐसे ऐसे जो है आतंकवादी पनप रहे हैं। अभी एक केरल के मोहम्मद रहमान करके हैं। हाँ। और उसमें चीज़ें निकल करके आई। उन्होंने खुद जो है एयरफोर्स में फ़ोन किया वहाँ पर। हाँ। और उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है, मुझे लोकेशन बता दो। हाँ। और क्या बताया कि मैं पीएमओ का अधिकारी हूँ। तो तुरंत जा करके वहाँ पर जो है वेरीफाई हुआ और पता चला कि ये कौन लोग हैं। मोहम्मद का नाम बता रहा था। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं और आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से उनकी फंडिंग होती है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, भारत से जो है उनको भी चिन्हित करके उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो गया, क्या पीओके भारत में वापस आ पाएगा? लगता है कि मोदी जी में वो क्षमता है कि वो फिर लेके आएंगे? आज आ पाएगा नहीं। पत्रकार साहब, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आ गया है, अब नहीं रुकेगा ये हिंदुस्तान, अब नहीं रुकेगी हमारी सेना। जल थल हमारी वायु सेना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और महादेव का उन पे आशीर्वाद है। अभी तो जो है ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। जब महादेव जी का जब तांडव होगा ना, तो पीओके क्या पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान में। एयरफोर्स का आज दोपहर में एक बयान आया था, जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी एक्टिव है, और इसका संदेश मोदी जी ने भी दे दिया। क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? ठीक है, हमारी लड़ाई अभी स्थगित नहीं हुई, हमारी लड़ाई स्थगित नहीं हुई है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अगर जिस तरीके से सोच रहा है ना कि हिंदुस्तान आज जो है वही नरेंद्र मोदी जी का भारत है, और हमारी देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी अड़े खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत नया भारत है और इस भारत का मुंह तोड़ जवाब भी देगा भारत। क्या कहेंगे? टेरर टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, ये मोदी जी का साफ साफ बयान है। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर एक ऐसा संदेश दिया है जो विश्व पे अपने आप को बाप बनने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, उसका नाम तक नहीं लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ बोल दिया है कि हमने ऐसा पाकिस्तान को पीटा है कि पाकिस्तान की आर्मी भीख मांग रही थी कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तो वही चीज है कि भारत के आर्मी के सामने भारत के शौर्य और पराक्रम की जो कल्पना पाकिस्तान सोच रहा था वो बहुत अनगिनत था, और ऐसी मार मारी है हमारी देश की आर्मी ने कि पाकिस्तान में आज एयरबेस पूरे तबाह हो चुके हैं। न्यूक्लियर जो इनका स्पोर्ट था उसको तरीके से हमारी सेना तबाह करने की कोशिश कर रही थी। आप सोचिए, जो स्टेडियम बना के बैठे थे वो तबाह कर दिया। जो अब IMF से ये भीख लेकर आए हैं, अब उसको सही कराने में ये लगा देंगे। और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का एक साफ संदेश है, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ हम नहीं देंगे। आतंकवाद और पीओके पर पाकिस्तान को डंके की चोट पर बात करनी होगी। अगर पाकिस्तान बात नहीं करता तो ना व्यापार देंगे, ना पानी देंगे और ना कोई संबंध रखेंगे। जरूरत पड़ेगी, अगर पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई या आतंकवादी कार्रवाई करता है तो हम धुआं करने का काम करेंगे, गोली मारेंगे वो तो हम गोला चलाने का काम करेंगे। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ साफ संदेश देने का काम किया है, और जो विश्व पटल पे अमेरिका बैठा हुआ है उसको भी चेतावनी दी है कि बाप बनने की कोशिश मत करो। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, और ये नया भारत है। जरा सा उंगली दिखाओगे घर में घुस के मारेगा, और ऐसा घर में घुस के मारेगा कि 3 दिन में फिल्म सेट कर देगा। जो पीओके लेने की बात की, मोदी जी ने जो संबोधन किया उसमें कहा कि भाई पीओके पे ही बात हो सकती है पाकिस्तान से। क्या लगता है कि समय आ गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा? मैम सर देखिए, चंद समय का टाइम है। पाकिस्तान अनगरित जो कश्मीर है वो कभी भी भारत में आ सकता है। उसके लिए भारत की सेना और भारत की सरकार बेफिक्र है। हमें जरूरत नहीं है, पर हम वहां पर पाले हुए आतंकवादियों को जब तक पूरी तरीके से निस्त नाबूद नहीं कर देते, उन आतंकवादियों को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते, तब तक हम पीओके को शामिल नहीं करने वाले। भारत की पहली ऐसी सरकार है
जो डंके की चोट पर सीधा सीधा पीओके पर चर्चा कर रही है। भारत की पहली ऐसी सरकार है जो आतंकवाद पर खुलकर बात कर रही है, उनके सीधा हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम कर रही है। पिछली सरकारों की तरह नहीं थी कि यहाँ पर बम फट गए तो हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, यहाँ पर हमारे सेना के गला कट गए तो हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, 26/11 हो जाएगा तो हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे। अब भारत यूनाइटेड नेशन को रखता है जमीन पर और भारत बात करता है सीधा आंख मिलाकर। नया भारत है, तुमने पत्थर चलाया, हम चट्टान मारते सीधा, और जिसने साजिश रखी है उसको सीधा 72 रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। का ऐलान हुआ था तब कई ऐसे लोग थे, वो उनको इंदिरा गांधी जी याद आ गई थी, कहते मोदी जी इंदिरा गांधी बनने की सोच रहे लेकिन बन नहीं पाएंगे। मोदी जी इंदिरा गांधी बनना भी नहीं चाहते। इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने आपातकाल लगा दिया था, ठीक है। मोदी जी बनना चाहते हैं देश के का बेटा, वो भारत को अपनी माँ मानते हैं, उनको भारत से ज्यादा किसी और चीज की वो नहीं दिखता। वो चाहते हैं कि भारत की हमेशा विकास हो, भारत का हर व्यक्ति विकसित हो और भारत का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को भारत के विकसित भारत में योगदान दे। पाकिस्तान भिखमंगा देश है सर, उसकी आर्मी के पास क्या है? अनपढ़ आर्मी है। अनपढ़ आर्मी क्या कर रही है? डायपर बना रही है, बिस्कुट बना रही है, गंजी और चड्डी बनियान बना रही है। उसको तो लड़ना भी नहीं आता। जब हमारी देश की सेना उड़ उड़ के मार रही थी, हमारे रफेल उड़ उड़ के बजा रहे थे, तो उनकी सेना भीख मांग रही थी। अरे वो 200-250 रुपए का ड्रोन लेकर हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, और वो ऐसा हमला कर रहे थे कि उनको ये नहीं पता कि S-400 से हमने पूरा सिक्योरिटी सेट कर रखा है। वो पाकिस्तान चीन को अपना अब्बा मान रहा था। चीन को औकात पता चल गई कि भारत से अब टकरा नहीं सकते, अमेरिका को औकात पता चल गई। अब पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे वो सुबह से पागल हुए पड़े, अब एक दिन और है, एक दिन बाद तो भारत फैसला लेगा। वो सुबह से फोन कर रहे हैं डीजीएमओ साहब पे कि जरा चर्चा करिए, चर्चा करिए, चर्चा करिए। डीजीएमओ पाकिस्तान का भारत के डीजीएमओ के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि जी हम ना आतंकवाद का गतिविधि करेंगे और ना हम किसी तरीके का वो करेंगे, हम सुधार लाएंगे और हमारा आपसे कोई वो नहीं होगा, हमारी तरफ से वार नहीं होगा, कृपया आप वार बंद कर दीजिए, हम शांति चाहते हैं। तो भारत ने उस चीज को समझा और भारत ने बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अगर आतंकवाद का कोई भी मूवमेंट हमारे देश में होता है तो हम सीधा गोला मारेंगे और उड़ा देंगे। क्या लगता है आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एयरफोर्स और मिलिट्री की, तो उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। उसके बाद आज मोदी जी लाइव आते हैं, मोदी जी संबोधन किया, उन्होंने भी यही बात बोली। क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, तीनों सेना के डीजीएमओ ने एक साफ साफ संदेश दिया है कि भय भी न हो ही न प्रीत, भय भी न हो ही न प्रीत। रामायण की एक दोहे को उठा के वायुसेना के सेना डीजीएमओ ने एक चर्चा किया। उन्होंने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान अगर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम आंख में आंख नहीं मिलाएंगे, इस बार उस आंख में गोली मार देंगे। अगर गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, क्या वो वापस रिकॉल होगी लगता है सर? आपको? भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन को लगता है आपने सुना नहीं। उन्होंने साफ साफ सीधा सीधा बोल दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उनका संदेश साफ साफ है कि सिंधु समझौता रद्द है, मतलब रद्द है। आतंकवाद जब तक वो खत्म नहीं करेंगे तब तक हम पानी नहीं देंगे, चाहे वो मर जाए, चाहे उनके पूरी की पूरी पाकिस्तान भूखी प्यासी मर जाए। जो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे फिर बीच में, कहेंगे भैया पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे तो अपने पैसों का दे सर। वो अपने पैसों का दे, भारत का पानी है, मर्जी है, हम नहीं देंगे भाई। हम थोड़ी ना उनको पानी पिला के अपने लोगों को मरवाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मोदी जी झुक गए हैं अमेरिका के आगे। सर, जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को अपने बाप दादा की जानकारी रखनी चाहिए कि इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी जो सिर्फ यूनाइटेड नेशन को अपना बाप बना के बैठी हुई थी। ये नरेंद्र मोदी है कि बालाकोट कर देते, ये नरेंद्र मोदी है कि एयर स्ट्राइक करते हैं, ये नरेंद्र मोदी है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था ऑपरेशन सिंदूर करके चले जाते हैं। और 30 मिनट में सर इंडियन आर्मी ने, आपने देखा होगा 12:30 बजे ऑपरेशन चालू हुआ था और 30 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान में 9 जगह पे धुआं हुआ था। जिस हेडक्वार्टर में आतंकवादी रहते थे वो हेडक्वार्टर आज मिट्टी में मिला हुआ है। ये सिर्फ भारत की सरकार और भारत के आर्मी की वजह से हुआ है और उनकी सर्वोच्च ईमानदारी की वजह से हुआ है। पिछली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आज की सरकार भारत की सुरक्षा में लगी हुई है। यही लोग थे कि राफेल का विरोध करते थे, यही लोग थे S-400 का विरोध करते थे। अगर आज S-400 नहीं होता,
उनके ड्रोन से कितने लोग मारे जाते। अगर राफेल नहीं होता तो भारत की सुरक्षा कैसे होती। वह भारत के प्रधानमंत्री ने लड़ा और लड़ाई करके भारत में राफेल और S-400 लाए हैं। सवाल मैं लूंगा, सुबह से खबर चर्चा में है रशिया और भारत मिलके S-500 बनाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये संदेश सीधा अमेरिका को दिया गया कि भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमें बीच में दखल। देखिए, रशिया हमारा वो मित्र है जो लंगोटिया यार कहते हैं। हम लंगोटिया यार है, रूस और भारत लंगोटिया यार है। और साफ साफ सीधी सीधी बात है कि रूस ने एक बात बोली हुई है, भारत पे हुआ हमला वो हमारे पे माना जाएगा। इजराइल ने बोला हुआ है कि भारत पे हुआ किसी भी तरीके का हमला हम पर माना जाएगा। मैं तो कहता हूँ जी, भारत शांत रह जाता है 2 मिनट के लिए। रूस और इजराइल ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो कहते हैं मैं मोदी जी फूक के आ जाऊं। वो कहते हैं कि मैं फूक के आ जाऊं लंका। तो ये समझ लो कि हम राम हैं और वो हमारे लक्ष्मण और हनुमान है। और इसलिए हम अमेरिका को कुछ नहीं समझते। अमेरिका हमारे लिए सिर्फ एक तरीके का मैनेज सिस्टम खेल रहा है, पर हम उसको कोई तवज्जो नहीं देते। हम जानते हैं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को, जो हमारे साथ खड़ी हुई है डंके चोट पर। आतंकवाद का कोई भी अगर हमला होता है तो पाकिस्तान अपने आप को आखिरी भूल समझे कि वो खत्म होने वाला 25 करोड़ आतंकवादियों को हम एक झटके में नीस्ते नाबूद कर देंगे।